अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नफरती लोगों के निशाने पर हमेशा हमारी जमात के वह सरकर्दा अफराद रहते हैं जो उम्मत के या कौम के लिए भलाई के बारे में सोचते हैं। आप देखिए कि मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज से तकरीबन 3 या 4 साल कमोबेश जेल के अंदर हैं और एक झूठे केस में फंसाकर उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया गया और आज उनको बेल तक नहीं मिल पा रही है। और हालिया दिनों में आप देखें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ये वह शख्सियत हैं जिन्होंने नामूसे रिसालत का नारा बुलंद किया और हिंदुस्तान की सरजमीन पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का परचम लहराया और ये नारा लोगों के दिलों में रचाया और बसाया। लेकिन अब मौलाना सलमान अजहरी साहब भी नफरती लोगों के निशाने पर हैं। आप देखिए सुदर्शन न्यूज़ का ये आदमी या ये चैनल मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में क्या कह रहा है। इस्लामिक सरपरस्ती के चिलमन में छुपकर भारत में कट्टरपंथी उन्माद को हवा देने वाले जिहादी देश का माहौल खराब करने में जी जान से जुटे हैं। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले ऐसे तमाम कठमुल्ले देश के मुसलमानों में सांप्रदायिक संघर्ष का जहर घोल रहे हैं। अपनी जहरीली विचारधारा से देश के मुसलमानों को संक्रमित करने वाला एक ऐसा ही जिहादी बेपर्दा हो गया है, मुफ्ती सलमान अजहरी। इसके बारे में जानने से पहले इसकी बातें सुनिए, हो सकता है लिहाफ देखकर मजमून का अंदाजा हो जाए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजहरी यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस लगातार पोस्ट करता है। कर्नाटक में पैदा हुआ अजहरी बरेली के मदरसे में पढ़कर मिस्र के कॉलेज से पढ़ाई किया। कर्नाटक लौटने के बाद से मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम देने लगा और फिर मुंबई के जामा मस्जिद में इमाम भी रहा। पूरी तरह ट्रेंड होने के बाद इसने तय किया। नाजरीन, आपने इस वीडियो को सुना। अब जो सुनने वाले हैं वो ये कहेंगे कि वाकई बात अच्छी है, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं, जो गैर मुस्लिम इसको देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, वो ये कहेंगे कि ये हेट स्पीच है, ये नफरत है। तो अब आप सुरेश चौहान के इस बयान को सुन लीजिए। तो ज्ञानवापी और मथुरा इसकी बात नहीं मैं करता हूँ तो सब कर ही रहे। मैं 3,99,999 उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं। सब वापस लेंगे क्या? सब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अयोध्या लेंगे ऐसा कहते थे तो लोग हंसते थे, तो जो लोग अभी हंसेंगे उसको भी जवाब मिल जाएगा। घड़ियालों को ललकारेंगे, सुअर की हिम्मत तो देखो, ये शेरों को अब मारेंगे। पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, देखो तो उनके मुंह से इतनी लंबी चौड़ी बातें। वफादार कुत्ते होते हैं, ये आतंकी क्या जानेंगे। हिजबुल जो फरमान सुनाता, ये बस नाजरीन, आपने सुरेश चौहान के इस बयान को सुना। वो कह रहा है कि हम 3,99,999 जो मस्जिदें हैं उनको तोड़कर मंदिर बनाएंगे। मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। क्या यह हेट स्पीच नहीं है? क्या इस स्पीच को जहरीली स्पीच नहीं कहा जाएगा? क्या इस तकरीर को जहरीली तकरीर नहीं कहा जाएगा? और वैसे भी सुदर्शन न्यूज़ उसका नाम है, वो न्यूज़ नहीं, वो सुदर्शन नफरत है। और ये शख्स न्यूज़ के नाम पर धब्बा है और सिर्फ ये अपने चैनल पर
नफरती चीज़ें और सांप्रदायिक चीज़ें दिखाता है। इसके अलावा ये कोई खबर पूरे हिंदुस्तान की कुछ नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दरअसल इस तरह से घेराबंदी की जा रही है और मुमकिन है कि इस तरह से उनको परेशान और हिरासा करने की कोशिश की जाए। याद रख लीजिए, जो कौम को बेदार करने वाले लोग अगर जेल के अंदर होंगे तो ये कौम यूं तबाह हो जाएगी, यूं बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो उम्मत की बागडोर संभाले हुए हैं, जो लोग हमारी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, हमें उन लोगों के शाना बाशाना खड़े होकर के उनकी आवाज़ को और मजबूत करना है, ताकि कोई बातिल ताकत उनके सर को झुका ना सके और उनकी आवाज़ को पस्त ना कर सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।